हाँ भाई, कैसे हो आप सब। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। इसी कंटेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। हमने एम एस पावर पॉइंट किया था और एम एस पावर पॉइंट के अंदर होम टैब को और कुछ बेसिक्स को हमने क्लियर कर लिया था। आज अपनी ये लास्ट क्लास रहेगी एम एस पावर पॉइंट की, और इसके अंदर हम पूरा का पूरा एम एस पावर पॉइंट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्ट एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है इंसर्ट टैब। कौन सी है? इंसर्ट टैब। होम टैब के बाद नेक्स्ट टैब है इंसर्ट टैब, और इस इंसर्ट टैब में जो कुछ इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाला है वो मैंने आपके सामने एक इंटरफेस बना दिया है। ठीक है, दूसरी बात, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ यार कि आप गूगल बाबा की जेब में जाओ और वहाँ पर लिखो। क्या लिखो? एम एस पावर पॉइंट इंसर्ट टैब लेबल्ड। वो इमेज में चले जाओ, पूरा का पूरा आपको पिक्चर वहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर आप देख लो। लेकिन अगर किसी के पास मान के चलो नहीं है, ये क्या बोलते हैं, लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, देन आप यहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हो ना इसको चेक। किसी के पास अगर है तो वो अपना मोबाइल में इसमें पीसी में खोल लो, वहाँ पर जाके देखो कौन कौन सी कमांड है, कौन कौन सी कमांड किस टैब के अंदर है ना। कोई फंक्शन भी देख सकते हो आप, अप्लाई करके देख सकते हो, आप प्रैक्टिकल देख करके देख सकते हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंसर्ट टैब की, मेरे पास इंसर्ट टैब में एक कमांड आती है टेबल्स। टेबल्स का नाम भी क्या है, कमांड का नाम भी क्या है? टेबल्स। और इसके अंदर टेबल्स मिलेगी। कैसे मिलेगी देखो, जैसे आप इंसर्ट करोगे इसके ऊपर, ओके करोगे, क्लिक करोगे, एक टेबल बन के आ जाएगी आपके पास। और इस टेबल को आप बड़ी छोटी जितनी मर्जी है आप उतनी मर्जी टेबल बना सकते हो। ये ऐसे टेबल आएगी। टेबल के अंदर मैंने पहले बताया भाई, जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और जो हॉरिजेंटल लाइन है उनको रो कहते हैं। कुछ इसके अंदर वर्टिकल लाइन मिलेंगी, कुछ इसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन मिलेंगी। हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को रो और कॉलम कहते हैं। लेकिन अगर जहां पर एक रो और एक कॉलम, या एक वर्टिकल लाइन या एक हॉरिजेंटल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर क्या बनती है? एक सेल बनती है। ये चीज़ें मैंने आपको फुल एक्सप्लेन करके रखी हैं। ठीक है, एम एस एक्सेल के अंदर। नाउ आपसे ये पर्सन यहाँ पे क्या पूछता है? द कलेक्शन ऑफ दीज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स इज नोन एज। भी इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन कहते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन्स। और ग्रिड लाइंस की कमांड भी आपको मिल जाती है। कहाँ पर मिलेगी? वो टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ग्रिड लाइंस की कमांड टेक्स्ट के अंदर मिल जाती है अलग से। आप अपनी स्लाइड के ऊपर, अपने पेज के ऊपर ग्रिड लाइन इंसर्ट करवा सकते हो। उसके अंदर कुछ एक पूरी की पूरी टेबल बन के आ जाएगी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस। इट मीन्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के कलेक्शन को क्या कहेंगे? ग्रिड लाइंस कहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे द इंटरसेक्शन ऑफ ए हॉरिजेंटल और ए वर्टिकल लाइन इज नोन एज सेल। इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, वहां पर बनती है सेल। समझ लेना बात को। और इनके कलेक्शन को, पूरी के पूरे कलेक्शन को क्या बोल दिया? ग्रिड लाइंस। एक बार प्रश्न आया था आरआरबी के पेपर के अंदर। आरआरबी का पेपर हुआ था ना 2015 वाला, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। द कलेक्शन ऑफ, सीधी सीधी लैंग्वेज क्या थी? द कलेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस इज नोन एज ग्रिड लाइंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपने पास इलुस्ट्रेशन। भाई इलुस्ट्रेशन कमांड के अंदर देखो, सबसे पहले क्लिप आर्ट है, स्मार्ट आर्ट है, पिक्चर है, फोटोज है, चार्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो। हालांकि अपने काम का ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लिप आर्ट होती हैं, जैसे कि मेडिकल का सिंबल हो जाएगा, वो आर्ट यहाँ से आप इंसर्ट करवा सकते हो, है ना। किसी बुल का हो गया, बुल एंड बियर का हो गया, इकोनॉमिक्स टर्म भी यहाँ पे आ जाती हैं। और भी बहुत सारी, जैसे स्कूल कॉलेजेस के बिल्डिंग्स के क्लिप आर्ट मिल जाएंगी, स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगी। पिक्चर आप अपने पीसी से, पीसी के अंदर जो आपके है पिक्चर, उनको इंसर्ट करवा सकते हो। फोटो एल्बम करवा सकते हो। चार्ट, चार्ट मैंने आपको बताया था भाई, जो आपने डाटा सेलेक्ट कर लिया, उस सेलेक्टेड डाटा का ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? चार्ट कहलाता है। चार्ट भी इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएंगे। दूसरी बात, चार्ट की शॉर्टकट मैंने आपको बताई थी F11। क्या हो जाती है? F11, ओनली F11। नाउ द लिंक्स। नेक्स्ट कमांड है गाइज अपने पास लिंक्स। लिंक्स कमांड में एक तो होती है अपने पास हाइपरलिंक की,
और एक्शन की। एक्शन का आपने कोई काम नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम किसको पढ़ेंगे, हाइपरलिंक को। अभी हाइपरलिंक क्या है देखो, एक सेकंड मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, थोड़ा सा वेट करो। भाई जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूं मैं, लिंक करना यार देखो, बोलते नहीं है भाई तेरे लिंक है के, इसका मतलब क्या है ना, लिंक आपकी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है ना, आपकी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है किसी ना किसी नेता से, किसी ना किसी प्रधान से, ताकि आप क्या कर सको, आप पेपर लीक करवा सको। समझ रहे हो बात को? तो लिंक करना, कनेक्टिविटी करना, किसी एक फाइल, डॉक्यूमेंट को या प्रेजेंटेशन फाइल को, किसी भी एक इमेज को, कोई ऑडियो को भी, किसी भी फॉर्मेट में वो चीज़ हो सकती है। किसी एक प्रोग्राम को भी आप दूसरे किसी प्रोग्राम, फाइल, डॉक्यूमेंट से आप लिंक करवा सकते हो। जैसे मैं कहूँ भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर का लिंक हमने कहाँ पे दे दिया, इस वीडियो के नीचे दे दिया। समझ रहे हो बात को? या फिर अपना जो ऐप है डिवाइन स्टडी ऐप, इस डिवाइन स्टडी ऐप में दे दिया, तो ये भी ऐप है, वो भी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर हमने उस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया। इट मीन्स हमने क्या कर दिया, दोनों को लिंक कर दिया, कनेक्टिविटी जोड़ दी है। इसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। अभी समझे कि नहीं समझे? और हाइपरलिंक की शॉर्टकट मैंने आपको बताई है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के। एक लैंग्वेज और आती है यहाँ पर, वो कहता है कि भाई ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट, जो टेक्स्ट यदि आपका हाइपरलिंक है तो उसके नीचे क्या आ जाएगी, ब्लू कलर की अंडरलाइन आ जाएगी, या फिर वो टेक्स्ट भी आपका पूरा का पूरा ब्लू कलर में हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट हाइपरलिंक की निशानी है, यदि उसके ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाने पर वह हैंड के आकार में हो जाता है। हैंड मीन्स ऐसे हाथ का आकार उसके ऊपर आ जाएगा। आप समझ जाना कि ये क्या है, हाइपरलिंक है किसी ना किसी दूसरी फाइल से। नेक्स्ट कमांड अभी टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड में सबसे पहले आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे एक प्लस का निशान आएगा, और उसको ड्रैग करके आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा सकते हो। इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट आप इंसर्ट कर दोगे, जैसे भी कोई पैराग्राफ बनाना है, कोई बातें लिखनी है किसी के बारे में, समझ रहे हो, तो वो सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। नाउ हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर भी मैं बार बार आपको करवा चुका हूँ। किसी भी पेज का टॉप मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है, हेडर। किसी भी पेज का बॉटम मोस्ट पार्ट फुटर कहलाता है। हेडर और फुटर डालना, इट मीन्स आप प्रत्येक पेज के ऊपर, प्रत्येक स्लाइड के ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट वैल्यू, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हो, और वो पूरे के पूरे पेजेस के ऊपर, पूरी स्लाइड के ऊपर रिपीट हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैंने बार बार बताया है यार, अपनी बुक है, हालांकि अपनी बुक में नहीं है, हेडर फुटर नहीं डलवा रखा, आगे वाली बुक में डलवा देंगे अपनी कंप्यूटर क्रांति में। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, तो ये जो कंप्यूटर क्रांति अपनी बुक का जो टाइटल है, ये जितनी भी स्लाइड है, जितने भी पेज हैं, सबके ऊपर रिपीट हो जाएगा, क्योंकि हमने कहाँ पे डाला, हेडर के अंदर। नीचे जैसे मैं डाल दूँ भाई मेरे नाम से, रिटन बाई मी, इट मीन्स जो मेरा नाम आ जाएगा पेजेस के सभी बॉटम पॉइंट के ऊपर रिपीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हेडर और फुटर। इतनी सी बात है, किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को एज ए हेडर और फुटर प्रत्येक पेज पर रिपीट करना। दैट्स क्लियर? गॉट इट? यस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेट एंड टाइम। सो दैट व्हाट इज डेट एंड टाइम? यार डेट एंड टाइम पता ही है आपको, करंट डेट और टाइम को इंसर्ट करवाने के लिए प्रत्येक स्लाइड के ऊपर हो जाएगा, ये एक स्लाइड के ऊपर भी हो जाएगा। इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हो। नाउ स्लाइड नंबर, भी स्लाइड नंबर भी तो डाल सकते हैं, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, अगली के ऊपर 3, 4, जैसे भी, ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि कौन सी स्लाइड में कौन सा डाटा है। ठीक है, तो स्लाइड नंबर भी आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स में इतना ही काम है, कुछ भी काम का नहीं है, केवल एक काम का, हेडर और फुटर। नेक्स्ट है मीडिया क्लिप, ये भी अपने काम का नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूँ। यहाँ से आप मूवी, कोई भी कह सकते हैं कि वीडियो की क्लिप आप यहाँ से अपनी स्लाइड के ऊपर इंसर्ट करवा दोगे। जैसे कि देखो कई बार जो टीचर जो होते हैं ना, जो पढ़ाते हैं स्लाइड के थ्रू, है ना, स्लाइड के थ्रू जो पढ़ाएंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा एक पिक्चर भी आ जाती है, पिक्चर नहीं, क्या बोलेंगे उसको, वीडियो।
वीडियो की क्लिप आती है छोटी सी, जब वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने बताया अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो आ जाएगी छोटी सी 5-7 मिनट की, नॉट 5-7 मिनट की, 5-7 सेकंड की। उसमें जैसे वो चल रहे हैं, कोई भाषण दे रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, इस प्रकार का आपको वो बताएंगे जी नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने, और उनको उनकी जो भी क्लिप है वो आपको नज़र आएगी। तो इस प्रकार से आप स्लाइड के ऊपर वो इमेज, वो वीडियो भी आप इंसर्ट करवा सकते हो। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इसका यूज किया जाता है, या फिर नेशनल कंपनीज या जो भी बड़ी फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने डाटा को, जो अपनी हम कह सकते हैं भी हायरार्की को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं थ्रू द स्लाइड्स, देन वो यूज करते हैं वीडियोज का, इमेजेस का, क्लिप आर्ट्स का, है ना, टेक्स्ट वैल्यूज का, स्लाइड के थ्रू। ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। नेक्स्ट है साउंड भी। साउंड भी आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो, कोई म्यूजिक ऐड करवा दो, समझ रहे हो, कोई म्यूजिक ऐड करवा दो, म्यूजिक चलने लग जाएगा। इस प्रकार से ये आगे प्रोसीड होता है। तो ये अपना इंसर्ट खत्म होगा अभी, ठीक है। इंसर्ट में इतना ही था, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है अभी डिज़ाइन टैब। अभी डिज़ाइन टैब के अंदर कौन कौन सी कमांड अपने को देखने को मिलती है। सबसे पहले मिलेगी पेज सेटअप। पेज सेटअप समझना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है पेज सेटअप। डिज़ाइन में कहाँ पे मिलेगी, डिज़ाइन में, इन द MS पावर पॉइंट। पेज सेटअप, पेज सेटअप में पहली कमांड है पेज सेटअप। कैसे, पेज सेटअप से आप क्या करोगे, मार्जिन सेट कर सकते हो। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे मार्जिन का ऑप्शन आ जाएगा, और मार्जिन मैंने बताया था कितने छोड़ सकते हैं, 5। कौन कौन से, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट और राइट। एक मैंने बताया गटर मार्जिन। और गटर मार्जिन कैसे छोड़ेंगे भी, क्यों छोड़ेंगे, ताकि हम क्या कर सके, अपनी बुक की बाइंडिंग कर सके। अगर आपने इसकी हार्ड कॉपी ले ली है स्लाइड्स की, आप बुक बनाना चाहते हो, तो उसकी बाइंडिंग करने के लिए कौन सा मार्जिन छोड़ा जाता है, गटर मार्जिन छोड़ा जाता है, ठीक है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, समझ गए ना बात, ये था मार्जिन, क्योंकि मैंने बार बार इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ स्लाइड ओरिएंटेशन, या पेज का ओरिएंटेशन या स्लाइड का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार से होता है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास बुक नहीं है क्या, यहाँ पे एक सेकंड में बुक ले लेता हूँ। ये देखो भाई, जैसे ये कौन सा, ये अगर आपने इसको बुक को ऐसे करके रखा है, बुक को ऐसे करके रखा है, तो ये कौन सा ओरिएंटेशन है बताओ जरा। ये यार सीधी बात है पोर्ट्रेट है। ये कैसा है, पोर्ट्रेट है। इट मीन्स पोर्ट्रेट में देखो क्या होगा, ये जो आपकी क्या है, हाँ भाई, ये जो हाइट है, और ये क्या है आपकी ब्रेड्थ है, या लेंथ बोलूँ मैं, या फिर बोलूँ इसको ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है कंपेरिजन टू ब्रेड्थ। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, लैंडस्केप ओरिएंटेशन हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, जो आपकी लेंथ कम हो गई और ब्रेड्थ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। समझ रहे हो बात को। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को देख लेना। यहाँ से भी केवल इतना ही पूछता है कि ओरिएंटेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, बाकी कुछ नहीं पूछता है। चले आगे, आगे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट थीम्स। भाई थीम्स के अंदर थीम्स मिलेंगे आपको, बनी बनाई फॉर्मेटिंग्स मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, बनी बनाई फॉर्मेटिंग्स। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी आपको टुकड़ों के अंदर, ठीक है। आप इजीली उनको अपने टेक्स्ट के ऊपर, स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि किसी थीम के अंदर फ़ॉन्ट का साइज कुछ दे रखा है, कलर कुछ दे रखा है, बैकग्राउंड कलर कुछ है, ठीक है, फ़ॉन्ट का स्टाइल कुछ अलग दे रखा है, और इसी प्रकार किसी दूसरी स्लाइड में अलग मिलेगा, दूसरी थीम्स के अंदर अलग मिलेगा। यानी कि अलग अलग थीम्स के अंदर अलग अलग फॉर्मेटिंग होगी। उन फॉर्मेटिंग्स को आप इजीली अपनी स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हो बात को। तो ये होता है थीम्स। ज़्यादा बात नहीं पूछता यहाँ से, बस थीम से में इतना ही पूछता है। नेक्स्ट है एनिमेशन। नेक्स्ट क्या है, एनिमेशन। एनिमेशन में एक बार एक डेफिनेशन आई थी, उसने पता क्या पूछा, बैंक का कोई पेपर था, मैंने देख रहा था मैं, हाँ बैंक का ही था पेपर, वो कौन सा था पता नहीं, बट उसमें पूछा उसने कि स्लाइड के ऊपर, सुनो ध्यान से, वो पूछता है कि स्लाइड के ऊपर अप्लाई किया गया स्पेशल टाइप का इफेक्ट क्या कहलाता है। आई रिपीट अगेन, स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई किया गया स्पेशल टाइप का इफेक्ट क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। या आप बोलोगे जी कस्टम एनिमेशन। क्या बोलते हैं इसको, कस्टम एनिमेशन। आई रिपीट अगेन,
स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई किया गया, जो आपने स्लाइड बना रखी है उनके ऊपर अप्लाई किया गया स्पेशल टाइप का इफेक्ट कस्टम एनिमेशन या एनिमेशन कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि स्लाइड के ऊपर अप्लाई की गई डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग थीम्स में आ जाएगी भी। फॉर्मेटिंग क्या कहलाती है, थीम्स कहलाती है। ठीक है, पर्सन को ढंग से पढ़ना है। नाउ एनिमेशन में अपने पास है ट्रांजिशन। कौन सी कमांड है, ट्रांजिशन कमांड। जैसे देखो, आपने देखा होगा भाई, शादी की वीडियो तो देखी होगी ना भाई, खुद के नहीं तो पड़ोसियों की तो देखी होगी, किसी छोटे बड़े भाई बहन की देखी होगी। तो उसमें क्या होता है, वो लोग क्या यूज करते हैं, वो ऑलवेज इमेजेस के ऊपर एनिमेशन या ट्रांजिशन यूज करते हैं। आज जो दुल्हन है वो क्या करेगी, देख ऐसे हाथ करेगी, उसके ऐसे हाथों में से दूल्हा निकल के आएगा। फिर वो दुल्हन कहाँ से आएगी, गाड़ी की टायर से, गाड़ी के जो व्हील है व्हील से निकल के आएगी। ठीक है, फिर वो एक फूल से निकल के आती है। समझ रहे हो बात को। मीन्स इस प्रकार से जो एनिमेशन है वो कहाँ पे यूज की जाती है, वो बड़ी बड़ी जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो सकता है वहाँ पर भी यूज कर ले, और शादी वाली वीडियोस के अंदर तो यूज की जाती है। ठीक है, बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आपने सबने देखी होगी। समझ रहे हो ना बात को। हवन हो रहा, हवन तो नहीं होता, वो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी जब फेरे होते हैं, हवन नहीं होता, वो अग्नि के साथ जब फेरे लेते हैं तो दुल्हन कभी अग्नि में से निकल के आ रही है। ठीक है, द्रौपदी की तरह। तो इस टाइप के जो एनिमेशन है, जो इफेक्ट हैं, उनको ही बोलते हैं कस्टम एनिमेशन। ओके, समझ गया ना बात को। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ और भी है भाई, वही बात है यार, सिंपल, ऊपर से आना, नीचे से, दाएं से, बाएं से, बीच में से, वो सब कैसे आपकी स्लाइड रिप्रेजेंट होने वाली है, वही है कस्टम एनिमेशन। ठीक है, नाउ अगली मेरे पास टैब है स्लाइड्स टैब। अब स्लाइड्स टैब के अंदर क्या मिलेंगी आपको, देखो स्लाइड्स टैब के अंदर बाकी एक चीज़ समझना आपको, स्लाइड शो, स्लाइड शो को हम क्या कहते हैं, वीव शो भी कहते हैं। वीव शो, जो मेरे पास स्लाइड शो टैब है, इसको व्यू शो टैब या व्यू शो कमांड भी कहते हैं। व्यू शो का मतलब क्या है, जैसे आपने बहुत सारी स्लाइड बना के रखी हैं, नाउ उनको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, भाई प्रेजेंटेशन तो करना पड़ेगा, किसी भी प्रोजेक्टर की हेल्प से, किसी मॉनिटर पीसी की हेल्प से आप उनको अगर प्रेजेंट करना चाहते हो, देन आप क्या करोगे, आप स्लाइड शो कमांड का यूज करोगे। अभी जैसे आपने 50 स्लाइड बना के रखी हैं, कितनी स्लाइड, 50 स्लाइड, आपने क्लिक किया किसके ऊपर, व्यू शो कमांड के ऊपर, या मैं बोलूँ भी स्लाइड शो कमांड के ऊपर। तो स्लाइड शो कमांड के ऊपर जैसे व्यू करोगे, पहली जो आपकी स्लाइड है, पहली स्लाइड को क्या कर देगा, व्यू शो कर देगा, फुल स्क्रीन के ऊपर आपकी पहली स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करोगे, कीबोर्ड से कोई भी की यदि आप प्रेस करोगे, तो ऐसे ही प्रेस करते ही कोई भी की अगली स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, अगली स्लाइड आ जाएगी, फिर उसके बाद अगली, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इस प्रकार से 50 की 50 स्लाइड्स को आप प्रेजेंट कर सकते हो। समझना बात को, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप व्यू शो या स्लाइड शो कमांड के ऊपर आप क्लिक करोगे, देन क्या होगा, जो आपकी पहली कमांड है उसका क्या हो जाएगा, व्यू शो रिप्रेजेंट हो जाएगा, उसका स्लाइड शो आ जाएगा फुल स्क्रीन के ऊपर। देन फिर क्या करना, कीबोर्ड की हेल्प से आप कोई भी की को प्रेस करो, इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप कौन सी की को प्रेस करो, बट आपने क्या करना, कोई ना कोई की प्रेस करनी है। जैसे ही की प्रेस करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड अपने आप आ जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, की को प्रेस करते जाना, नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, स्लाइड शो की एक शॉर्टकट होती है, स्लाइड शो की शॉर्टकट होती है, क्या होती है भैया, F5। क्या होगी, F5। स्लाइड शो की शॉर्टकट होती है F5। ठीक है, F5 को यदि प्रेस कर दिया, देन क्या हो जाएगा, आपकी स्लाइड शो आ जाएगी। लेकिन एक मैंने आपको बताया था भाई, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, MS एक्सेल और MS वर्ड में मैंने इनका यूज अलग बताया था, चेक कर लेना। यहाँ पर यूज मैं अलग बता रहा हूँ, इसीलिए जब आपसे पूछेगा तो पर्टिकुलर मैंने बताया भी, जो सॉफ्टवेयर है उसको मेंशन करके देगा भाई, इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग मैं ये पर्सन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F5 से क्या होगा, जैसे आपके मान के चलो आपके पास 50 मैंने बोला स्लाइड है, आप 15 नंबर स्लाइड के ऊपर हो,
आपका कर्सर या करंट में आप कहाँ पर हो, 15 नंबर स्लाइड के ऊपर हो, आपने शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया, देन क्या होगा, इस 15 नंबर वाली स्लाइड का ही व्यू शो आपको दिखा देगा। इट मीन्स वी कैन से दैट करंट स्लाइड का स्लाइड शो करने के लिए, करंट स्लाइड का स्लाइड शो या व्यू शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 यूज की जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे भी सभी का, पूरी की पूरी सभी स्लाइड्स का अगर व्यू शो करना है तो किसका यूज करेंगे, मात्र F5 का यूज करेंगे। ये पहली स्लाइड से व्यू शो करेगा और ये क्या करेगा, करंट स्लाइड से, जिस करंट स्लाइड के ऊपर आप वर्क कर रहे हो उसी का आपको व्यू शो कर देगा। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आपको F5 का यूज और शिफ्ट प्लस F5 का यूज अगर समझ में आ गया है, देन प्लीज, यूट्यूब तो है नहीं, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, जो भी है, ठीक है, समझ जाओ बात को। चलें आगे। तो ये चीज़ अगर आपने समझ ली है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसके अंदर एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ, आप इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हो, टाइमिंग भी सेट कर सकते हो आप। कैसे, टाइमिंग का ऑप्शन होगा एक स्लाइड के ऊपर, आपने मान के चलो जैसे एक स्लाइड है, आपको ये लग रहा है कि इस स्लाइड को मैं 20 सेकंड में क्या कर सकता हूँ, 20 सेकंड में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, बोर्ड के ऊपर ऐसे 20 सेकंड में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप इसके ऊपर टाइमिंग सेट कर दो, जैसे ही 20 सेकंड होगी अपने आप नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। आपको कोई भी की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको फंक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना, केवल टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। जिस जिस स्लाइड को आपने देखना है कि इस स्लाइड को मैं 10 सेकंड में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ इसमें 1 मिनट लग जाएगी, डाटा ज़्यादा है तो उस पर आप 1 मिनट सेट कर दो, तो जैसे ही 1 मिनट होगी अगली स्लाइड अपने आप आ जाएगी। ये होता है टाइमिंग सेट करना, पूछेगा नहीं, बाकी मैंने बता दिया जस्ट फॉर नॉलेज। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर दूँ एक बार भाई, चलो मैं इसको सारे को एक बार रफ करता हूँ। ये भी हो गया ना अपना, हाँ ये भी हो गया, एनिमेशन वाला भी, ऊपर वाला हो ही गया सारा। नेक्स्ट है भाई रिव्यू कमांड या रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में पहली कमांड मेरे को मिल रही है स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड की। स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड मैंने बताया था भाई, रेड कलर के अंदर अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट ग्रामर की मिस्टेक होती है। किसकी, ग्रामर की मिस्टेक होती है। स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड का यूज कर सकते हैं। कहाँ पर मिलेगी, रिव्यू टैब के अंदर भी मिलेगी, और पहले मैंने बताया था कहाँ पर मिलती है, क्विक एक्सेस टूल बार में। क्विक एक्सेस टूल बार में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसकी शॉर्टकट मैंने बताई थी F7, क्या हो जाएगी F7। देखो याद करो, तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कितनी सारी शॉर्टकट मैंने आपको करवा दी हैं। 3 जब सॉफ्टवेयर हमने किए ना, तीनों सॉफ्टवेयर में याद करो कितनी सारी शॉर्टकट हो गई हैं, बताओ अब। नेक्स्ट कमांड है थीजर्स कमांड। थीजर्स कमांड का क्या यूज होता है, जैसे कोई आपने शब्द लिख दिया, जैसे कि मान के चलो मैं लिख देता हूं क्या लिखे, साला कोई शब्द ध्यान में नहीं आ रहा, जूम लिख दिया मैंने, जूम। अगर आप इस जूम वर्ड का क्या देखना चाहते हो, इस जूम वर्ड का आप सिनोनिम्स चेक करना चाहते हो, देन किस कमांड का यूज करोगे, थीजर कमांड का यूज करोगे। और थीजर कमांड की शॉर्टकट क्या होती है, शॉर्टकट होती है इसकी शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। ओनली F7 इज द शॉर्टकट ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड, बट शिफ्ट प्लस F7 इज द शॉर्टकट ऑफ थीजर्स कमांड। थीजर्स कमांड का मैंने बता दिया, किसी भी शब्द का सिनोनिम्स चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये थी थीजर्स कमांड, कहाँ पे मिलेगी, रिव्यू के अंदर। बाकी बहुत सारी कमांड होती है जो अपने काम की नहीं है, ठीक है। नाउ नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये कौन सी है, व्यू। लास्ट है इसके अंदर व्यू टैब। अभी व्यू टैब में सबसे पहले मिलती है नॉर्मल, नॉर्मल व्यू। अब नॉर्मल व्यू का मतलब यही है कि MS पावर पॉइंट की जो बाई डिफॉल्ट व्यू होता है वो कैसा होगा, नॉर्मल व्यू होगा। मैंने आपको बताया MS एक्सेल का भी बाई डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू रहेगा, बट MS वर्ड के अंदर बाई डिफॉल्ट पेज लेआउट व्यू रहने वाला है, ध्यान दे लेना, अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर व्यू।
स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या यूज होगा भाई, जैसे आपके पास 100 स्लाइड है, आप चाहते हो कि पूरी एक ही स्क्रीन के ऊपर एक बार में सारी की सारी स्लाइड मेरे को शो कर दे। तो जैसे स्लाइड सॉर्टर व्यू करोगे 100 की 100 आपकी जो स्लाइड हैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर ऐसे आ जाएंगी, और प्रत्येक स्लाइड के ऊपर उसका नेम भी और नंबर और नेम भी लिखा होगा। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट के आपकी स्लाइड आ जाएंगी एक ही स्क्रीन के ऊपर 100 की 100, ठीक है। या जितनी भी आपने बना के रखी हैं वो सारी एक साथ आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक पेज में शो कर देगा, और इनके ऊपर पर्टिकुलर इनका नेम और नंबर भी लिखा मिलेगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप माउस की हेल्प से या कीबोर्ड की हेल्प से एक से अधिक स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। ये था स्लाइड सॉर्टर व्यू। पूछ लेगा, एक बार पूछा भी गया है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या यूज होता है। सभी के सभी स्लाइड्स को एक साथ स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। नॉर्मल मैंने बताया दिया। बाकी इसमें एक होता है नोट्स करके कुछ नोट्स व्यू होता है, वो भी ठीक है, काम का नहीं है अपने, मतलब जो नोट्स बनाते हैं हम लोग नोट्स टाइप में आ जाएगा, ठीक है, ओके। और मैक्रोज भी एक कमांड होती है व्यू के अंदर। तो मैक्रोज मैंने बताया भाई टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैक्रोज बताया था मैंने, टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारे जितने भी ये सॉफ्टवेयर मैंने बताए हैं MS ऑफिस के, ये सारे के सारे किस में लिखे जाते हैं, VB के अंदर, दैट इज़ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक लैंग्वेज में ये लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, वेब पेज किस में लिखा जाएगा, HTML के अंदर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है वेब पेज। इसी प्रकार ये जो सॉफ्टवेयर हैं अपने MS ऑफिस वाले, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर VB के अंदर लिखे जाते हैं, दैट इज़ विजुअल बेसिक। तो जो आप रिकॉर्डिंग करोगे ना टेक्स्ट की, वो विजुअल बेसिक के अंदर ही रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और कुछ बचा है इसमें, आई डोंट थिंक और कुछ इसके अंदर बचा है। और यहाँ से देखो न के बराबर प्रश्न आता है, बाकी फिर भी मैंने पूरा का पूरा फुल एक्सप्लेन इसको कर दिया है, ठीक है। समझना है बात को, हो सकता है भविष्य में आ जाए, पीछे न पूछा गया हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट करके बताए हैं ना, ये तो पहले पूछे गए हैं, समझ रहे हो बात को, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि अब आपको क्या करना है, जितना मैंने डाटा आपको करवा दिया इस पूरे का आप रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखना, ये आप मेरे से प्रॉमिस करो। जितना मैंने करवाया है उसका पूरे का फुल रिवीजन करोगे, ये आपका पूरा का पूरा आज बेसिक्स कंप्लीट हो गया। अभी ये बेसिक है आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद जनरेशन करेंगे। जनरेशन से भी पूछ लेता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी पूछ लेता है। और जो फुल फॉर्म वाली वीडियो है एक मैंने यूट्यूब पे बनाई थी, है ना, जीके बाई दीवान सर के ऊपर, वो वीडियो इसके अंदर डलवा दूंगा। उसके अंदर स्लाइड लगा के समझाया हुआ है। बाकी आपको PDF भी मिल जाएगी, और PDF मिली भी है, टेलीग्राम के ऊपर है, ठीक है। फुल फॉर्म वाली जितनी भी है वो वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट मैं सारी साथ साथ करवा ही रहा हूँ। विंडो की शॉर्टकट की एक वीडियो बना दूंगा मैं, विंडो के ऊपर जो शॉर्टकट यूज होती हैं उनकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तीसरी बात, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेटवर्किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला भाई नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में पूरा का पूरा एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा। टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क हायरार्की, नेटवर्क टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर आता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, या बोलूँ मैं, अच्छा वो इसी में आ जाएगा यार, सॉफ्टवेयर में, अलग से टॉपिक नहीं है वो, ठीक है। इसी में नेटवर्किंग के अंदर ही आता है अपना प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स से एक बार क्या पूछा था उन्हें, केवल प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म पूछी थी। हो सकता है भविष्य के अंदर क्या करते, डीपली जाके पूछ ले। फुल फॉर्म भी बता दूंगा प्रोटोकॉल्स की, जितने प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं, और उनका फंक्शन भी बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। नेक्स्ट इसी में है नेटवर्किंग में OSI मॉडल, एक वीडियो OSI मॉडल पे मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं कि IP एड्रेस। IP एड्रेस हालांकि पार्ट किसका है, प्रोटोकॉल्स का ही पार्ट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बट फिर भी अलग से इसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से पर्सन पूछ लेता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहने वाला ये। और कुछ है, और भी बाकी देख लेंगे। जैसे कि एक वायरस वाला है, एक वीडियो आपको वायरस के ऊपर मिल जाएगी। वायरस दैट इज़ मालवेयर, वायरस क्या है, एक मालवेयर है, मालवेयर के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो ये इतना सारा का सारा टॉपिक हम लोग अपने कोर्स के अंदर अपने बैच में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ से बाहर फिर आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है। बाकी देखो कोई भी चीज़ की कोई गारंटी होती नहीं है, पता नहीं इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है कि पर्सन कहाँ से कौन सा क्या पुट हो जाए पता नहीं चलता, ठीक है। और फिर भी
जितना मैंने यहाँ का करवाया है बैच के अंदर, करवाऊंगा आगे भी, तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आपको 20-30% अपनी बुक में मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं करवाई जाती, वो केवल और केवल आपको पढ़ने से ही प्राप्त होती हैं। तो अपनी बुक है भाई कंप्यूटर क्रांति नाम से, ठीक है, कंप्यूटर क्रांति। आप इसको खरीद सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स के अंदर है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो भाई, मस्त रहो। ओके, स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी। जय हिंद प्यारे दोस्तों।